मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। वो बेनिश से कितनी सख्त नफरत करता है। जिस लड़की ने उसे अजियत दी हो, रुस्वा किया हो, वो कैसे उसके साथ ताल्लुक कायम रख सकता है? तो फिर तलाक मामले पे साइन क्यों नहीं की उसने? आप तो उसे छोड़ना ही चाहते थे ना। नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मुझसे तलाक लेकर अपने पुराने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेगी, जो कि अरबपति है। आखिर वो खुद को समझता क्या है? अगर वो मुझे तलाक नहीं देगा तो मैं उसके आगे झुक जाऊंगी, हाथ पांव जोड़ूंगी। ये उसकी भूल है। अगर शराफत से नहीं तो बदमाशी से सही, तलाक तो मैं उससे लूंगी। आप बेफिक्र रहिए, मैंने नुमान से कह दिया वो थोड़ी देर में बेनिश को कॉल कर लेगा। तलाक की कार्रवाई आज ही मुकम्मल होगी। सुन ले मेरी तू सदा। और वो बेनिश से नहीं मिलेंगे आज आप? नहीं, आज नहीं मिलना उससे। नुमान, कहीं आपने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया फिर से? नो वे, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझे इतनी बुरी लगती है कि उसका नाम तक सुनना मुझे गवारा नहीं है। तो फिर आप इस मामले को खत्म क्यों नहीं कर देते नुमान? तलाक देके इस मुसीबत से जान क्यों नहीं छुड़ा लेते आप? मासूमा, समझने की कोशिश करो। मुझे बेनिश और उसकी माँ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाए मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता। सिर्फ एक दिन की बात है, अपने वकील से डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा हूँ, फिर उन्हें वहीं पर बुलवा लूंगा और डॉक्यूमेंट साइन करवा लूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ, आप तैयार हो जाएं। ठीक। कितनी मुश्किल से तो ये खुशी मिली है मुझे। मैं तो नाउम्मीद हो चुकी थी, और अब ऐन मौके पर वो शैतान आ गया। कहीं वो अरसलान के पास ना चला जाए, उसे बता ना दे सब कुछ। अगर उसे पता चल गया तो मेरी और अरसलान की शादी का क्या होगा? क्या करूं मैं? अल्लाह करे मेरी शादी हो जाए बस, फिर मैं अरसलान को खुद सब बता दूंगी। सारा बेटा, क्या सोच रही हो? मामा खुर्रम दोबारा तो नहीं आया ना? नहीं, मैंने रफीक को और वॉचमैन को अच्छी तरह से समझा दिया। आइंदा अगर वो आसपास भी दिखाई दिया ना तो उसका दिमाग ठिकाने लगा देंगे। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो गुस्से में अरसलान के पास चला गया और उसे सब कुछ बता दिया तो? फजूल के वहम ना पालो तुम, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे क्या पता कि तुम्हारी शादी हो रही है, और वो भी अरसलान से? तो फिर वो अरसलान के पास क्यों जाएगा? मेडिसिन ली तुमने? नहीं मामा, मैं बिल्कुल भूल गई। सारा बेटा प्लीज, इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे अहम तुम्हारी सेहत होनी चाहिए। सॉरी मामा। अरे तुम्हें तो फीवर है। सारा, तुम फजूल के अंदेशों में अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हो। चलो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। चलो शाबाश, लेट जाओ।
दिनेश, नुमान का फोन आया क्या? नहीं अम्मी, एहसान से मैसेज पर बात हो रही है। क्या बात हो रही है? वो 2 दिन में पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा, अम्मी, एहसान अपनी फैमिली को लेकर आ रहा है पाकिस्तान। क्यों? फैमिली को क्यों लेकर आ रहा है वो तो शादी करने आ रहा था ना। अम्मी, इस्लामाबाद में उसकी बीवी के कोई रिश्तेदार हैं, वो उनको वहाँ उतारेगा, फिर कराची आएगा। चलो अच्छा है, हमें 2-4 रोज मिल जाएंगे। और अच्छा, तुम ऐसे करो, नुमान को फोन करो। भाई मैं नहीं कर रही हूँ, आप ही बात कर लें। अच्छा, लाओ तो मुझे। हेलो। हाँ नुमान, तुमने क्या किया? डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाए? हाँ, तलाक के पेपर्स कल तक रेडी हो जाएंगे, तो आप लोग आके साइन कर लेना और तलाक मिल जाएगी दिनेश को। वाह भाई, बड़ा सीधा हो गया, बड़ी शराफत से बात कर रहा है। कह रहा है कल तक पेपर आ जाएंगे। क्यों? अरे उसे भी इत्मीनान करने दो ना, कल तक आ जाएंगे पेपर। ये लो, तुम भी बस। बेटा, ये मामला तो बहुत तवील होता जा रहा है। आखिर हम उसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? बस कुछ दिन और मामा। कुछ दिन कहते कहते 2 महीने गुजर चुके हैं। मैं जानता हूँ मामा, आप टेंशन न लें, मैं कुछ करता हूँ। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए बेटा। अच्छा मामा, आप टेंशन न लें, अगर पेपर्स का कुछ ना हुआ तो मैं दूसरे तलाक के पेपर्स तैयार करवा लूँगा। मैंने वकील से मशवरा कर लिया है, ये पेपर्स मैं उसके मुंह पर मारूंगा। अल्लाह करेगा सब बेहतर हो जाएगा बेटे। अच्छा मामा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। तुम क्या काली बिल्ली की तरह रास्ते में खड़ी रहती हो? पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या करते फिर रहे हो? क्या मतलब? तुम तलाक के पेपर्स बनवा रहे हो? तुम क्या मेरी जासूसी करती रहती हो यहाँ पे? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, समझी? हटो यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है, हटो यहाँ से। समीर, मेरी बात तो सुन लो। अगर पुराने पेपर्स ना मिले तो मैं दोबारा तलाकनामा तैयार करा लूंगा और उसके मुंह पे दे मारूंगा। कहाँ जा रही हूँ? मैं बैंक जा रही हूँ, वापसी पे ग्रोसरी का सामान लेना है मुझे। अम्मी, मुझे भी बाजार जाना था, एहसान आने वाला है, मेरे पास एक भी नया सूट नहीं है। अच्छा अच्छा, शाम में चलेंगे। नुमान का फोन? उठाओ, बात करो। हेलो। हाँ बोलो नुमान। अब ऐसे भी क्या लाता लुकी कि प्यार से 2 बोल भी ना बोल सको। नुमान, काम की बात करो। दिनेश, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो करते रहो, किसने मना किया है? मगर मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और ये नफरत करने की वजह? किश, मैंने हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। ये बताओ, तलाक के पेपर कब दे रहे हो? पेपर्स कंप्लीट हो गए, कल भिजवा दूंगा। ये क्या नुमान, तुम रोजाना कल पर डाल देते हो। मैंने कहा ना कल हो जाएंगे, मगर दिनेश मेरी एक शर्त है। अब ये शर्त कहाँ से बीच में आ गई? दिनेश, मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, शराफत से तलाक दे दो। ठीक है, फिर मेरे पास भी तलाक देने के लिए टाइम नहीं है, करो इंतजार। अच्छा बताओ, कहाँ मिलना है? कह रहा है तलाक से पहले मुझसे मिलना चाहता है। तो मिल लो ना एक दफा, कम से कम तलाक तो मिल जाएगी।
चलो मैं मार्केट जा रही हूँ, देर हो जाएगी फिर। क्या मुसीबत है। अगर पुराने पेपर्स ना मिले तो मैं दोबारा तलाकनामा तैयार करा लूंगा और उसके मुंह पे दे मारूंगा। समीर, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगी। तुम सिर्फ नताशा के हो और नताशा के ही रहोगे। और जिसके बल पे तुम इतना नाच रहे हो ना, तुम देखो उसे कैसे मैं इस घर से बाहर करती हूँ। और ये घर सिर्फ मेरा है। मुझे हर हाल में इस घर पर कब्जा करना होगा, वरना कहाँ जाऊंगी मैं। हाँ अब बोलो। नौफिल, तुम आज मुझसे मिल सकते हो? आज नहीं, आज तो इम्पॉसिबल है। बहन की शादी भी चल रही है और घर में 1000 काम है। ओहो, इसका मतलब है तुम मसरूफ हो। और वो तुम्हारी महबूबा भी आई होगी ना शादी में तो। कम ऑन यार, माइंड योर लैंग्वेज। अच्छा, तो बुरा लगता है उसको कुछ बोलूं तो? काम की बात करो नताशा। तुम शादी से कब फ्री हो रहे हो? कल शादी है, फिर मिलता हूँ आराम से। ठीक है, लेकिन कल के बाद अगर तुमने कोई सुस्ती दिखाई ना मुझे, फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। हाँ ठीक है। परसों मिलते हैं, आराम से मिलते हैं, पक्का। ओके बाय। सारा, तुम सिर्फ एक बार उसे फोन कर लो, तुम उससे बात कर लो, तो हो सकता है वो यहाँ ना आए। अगर वो कल यहाँ आया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या बात करूं उससे? यही तो, उससे पूछो कि वो तुमसे क्या चाहता है। उसे बताओ कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से बीमार हो, बल्कि बहुत ज्यादा बीमार होने का ड्रामा करो। उसे कहो कि तुम तो दवाओं के बगैर खड़ी नहीं हो सकती। हो सकता है कि वो इस तरह तुम्हारा पीछा छोड़ दे। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ उससे बात। डरने की जरूरत नहीं, तुम बात करो उससे। तो साहब, जिंदगी का भरोसा नहीं होता। हर बार की ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी को अपनी जिंदगी में रुखसत कर दे। शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आपकी ये। हाजिर साहब, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, अगर आप इजाज़त दें तो रुखसती की तैयारी करें। क्या बात कर रहे हैं, आपकी अमानत है। जरूर आइए, तशरीफ लाइए प्लीज। शुक्रिया। नहीं सारा, नहीं बेटा, नहीं। बस आंसुओं को पहुंच लो और खुशी खुशी अपने घर रुखसत हो। आपने मुझे माफ कर दिया ना? जिगर का टुकड़ा हो हमारे, और अपने बच्चों से कभी कोई नाराज होता है? मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया, मुझे एहसास है इस बात का। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। शाबाश, तो अपने घर जाना है, खुश खुश रहना है। खुश रहो। तो फिर जी
बेटा मैंने दूध और फ्रूट्स टेबल पे रख दिए, आप लोग ले लीजिएगा। और दवाइयाँ टाइम पे खानी है। जी मामा। ठीक है, चलो मैं आराम करो, मैं चलती हूँ। कितनी अजीब रात है ना ये। बजाय हम प्यार भरी बातें करने के एक दूसरे को दवाइयाँ खिलाने का सोच रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे का साथ नसीब किया, क्या इतना काफी नहीं? अब हम एक दूसरे के साथ हैं तो इन बीमारियों का मिलकर मुकाबला करेंगे। तुम मिल गई हो तो ये सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अरसलान, तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की। देखो जान, भूल जाओ उस अजियतनाक लम्हात को। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें चाहा है, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि अब तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेलो। लगता है तुम्हें तलाक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब की बात करो। तुम हर किसी को अपनी तरह क्यों समझती हो? मतलब के लिए बात करो, मतलब के लिए दोस्ती करो, मतलब के लिए रिश्ते बनाओ और मतलब के लिए शादी करो। तुम्हारी फजूल बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों फोन किया ये बोलो। अच्छा, टाइम नहीं है आपके पास। लगता है फिर किसी को शादी के नाम पे बेवकूफ़ बना रही हो या अफेयर चला रही हो, इसलिए टाइम नहीं। तुम्हें कोई बात करनी नहीं है शायद। अच्छा बात सुनो, तुम कल सीवीओ कॉटेज पे आ जाना। इतनी दूर, इतनी सन्नाटे वाली जगह मैं नहीं आऊंगी। अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो तुम्हें आना पड़ेगा। देखो, बात को समझा करो। मैं कुछ देर तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ, इसलिए बुला रहा हूँ। तुमने तो कहा था कि वकील के ऑफिस में तलाक दोगे। हाँ, तो हम यहाँ से वकील के ऑफिस चले जाएंगे, वहाँ पेपर साइन करके तुम्हें दे दूंगा। कल ठीक 11 बजे पहुँच जाना। बाय। चले भाभी? एक मिनट वासिफ, नाइला ये तुम्हारे लिए। ये क्या है भाभी? ये इस घर के कागजात हैं। भाभी, लेकिन ये कागजात जो घर के आप नायला को क्यों दे रही हैं? अपने लॉकर में रख के चले। नहीं वासिफ, मैं इसे नहीं रख सकती क्योंकि ये अब मेरे नहीं है। मैं समझा नहीं आपकी बात। ये घर मैंने नाइला के नाम कर दिया। क्या? भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? ये घर अम्मा जान ने आपके नाम किया था। अम्मा जान ने ये खुशी खुशी मेरे नाम किया था ना, तो मैंने खुशी खुशी नाइला के नाम कर दिया। बस अब तुम लोग कोई सवाल मत करना, ये मेरी ख्वाहिश है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं खुशी खुशी यहाँ से जाऊं तो इसे रख लो नाइला। मगर भाभी, अगर मगर कुछ नहीं, घर मेरा हो या नाइला का, इससे भला क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी नाइला को मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। भाभी, मैंने हमेशा आपको गलत समझा। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा मनाया ही नहीं, तो फिर माफी कैसी?
चलो अब इसे खुशी खुशी रख लो और मुझे रुखसत करो। हाँ बस इतना कर लेना, जब मैं वापस आऊं तो इस घर में मेरे लिए एक कोना रख देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अम्मा जान के इस गोशे आफियत से मरकर ही निकलूं। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? अल्लाह आपको सलामत रखे। मायूसी की बात क्यों कर रही हैं आप? और एक कोना क्यों भाभी, ये पूरे का पूरा घर आपका है, चाहे इस पर नाम किसी का भी लिखा हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सदा खुश रहो बेटा। चलो फिर। सुन ले मेरी तू सदा। मेरी सारा से बात हुई है, उसने मुझसे कहा था वो मिलेगी मुझसे। हुई होगी, लेकिन अब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब वो मेरी बीवी है। बाबा मैंने जैसे उसे कहा कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा तो वो इंतहाई गुस्से में आ गई। फिर मैंने गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और उसे डराया कि ये तेजाब है और मैं उसके ऊपर फेंकने वाला हूँ। और जैसे ही मैंने ये बोला उसने पर्स से पिस्टल निकाल लिया। मुझे मेरा काम करने दो, वरना मेरा साथ छोड़ दो। अच्छा एनीवेज बताओ क्या करना है? तुमने ये करना है कि तुम यहाँ आओगे